दोस्तों ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, 200 से ज्यादा रॉकेट मार दिए हैं, नई वेव दाग दी है और अमेरिका के 200 सैनिकों को हलाक कर दिया है। बहुत तगड़ा अटैक ईरान ने कर दिया है, बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर डायरेक्ट अटैक हुआ है, तेल के टैंकरों को फूंक डाला है, अमेरिका पर तगड़ा तगड़ा अटैक किया है, उसके तगड़े तगड़े विमान गिरा डाले और बहुत भयंकर अटैक हुआ है। यहां तक रशिया के बाद अब चाइना ने भी इजराइल को चेतावनी दे दी है कि पीछे हट जाओ वरना हाल बुरा होगा। और ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि अब हम इस युद्ध में नहीं रुकेंगे, ना हम शामिल थे और ना होंगे। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। सबसे पहले आप पहली खबर देखिए, 100 से ज्यादा मिसाइलें, 200 से ज्यादा रॉकेट ईरान ने इजराइल में दाग दिए हैं और भयंकर तबाही मचा दी है। दोस्तों ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 89th वेव ईरान ने इस वक्त दाग दी है और इजराइल में भयंकर तबाही मच चुकी है। तेल अवीव, हाइफा, इजराइल के अलग अलग जगहों पर ईरान ने यह भयंकर अटैक किया है। 14 लोग घायल हैं और तेल रिफाइनरी में भयंकर आग लग चुकी है। क्लस्टर मुनिशंस बम यहां पर ईरान ने गिराए हैं और बहुत तगड़ा अटैक किया है। भयंकर वीडियो सामने आया जिसमें मिसाइलों का तबाही मच रही है। और इधर हूती ने भी ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। साउथर्न इजराइल, बेरशेबा और निगेव में अलग अलग जगहों पर भयंकर अटैक हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है और लोग बंकरों में जान बचाकर भाग रहे हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें सायरन बज रहा है, मिसाइलों की गिरने की आवाजें आ रही हैं और लोग इजराइल के बंकरों में भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। दूसरी खबर दोस्तों यह है कि अमेरिका के अवैक्स विमानों, ईंधन भरने के केंद्रों और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल दाग दी है। 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर ईरान ने यह मिसाइल दाग दी है और 200 अमेरिकी पायलट्स और फाइटर जेट क्रू को अपना टारगेट बना दिया है। उनके रेजिडेंस पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ है जिसमें एक US E-3 सैनिटरी अबैकस विमान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, तबाह हो गया है। कई फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए हैं और 15 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। कुवैत में US हेलीकॉप्टर यूनिट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। इसके अलावा बहरीन में US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के पास हुआ है। UAE में अल मिनाद एयरबेस के पास हुआ है। US कमांड सेंटर पर अटैक हुआ है और कतर में अल उदेद एयरबेस पर हमले हो रहे हैं। भयंकर अटैक हो रहा है दोस्तों। एक एक जगह को ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। 200 अमेरिकी सैनिकों पर बम गिरा दिया है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब देखिए अगली खबर, कुवैत में ऑयल टैंकरों पर ईरान ने भयंकर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर दिया है। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह अटैक हुआ है। ईरान ने यहां पर फ्यूल टैंकरों पर निशाना लगाया और जिससे वहां पर भयंकर आग लग चुकी है। कुवैत के नगर विमानन महानिदेशालय ने बताया है कि ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया। कुवैत एविएशन फ्यूलिंग कंपनी के ईंधन टैंकों पर यह हमला हुआ जिसके बाद मौके पर इमरजेंसी टीमों को बुलाना पड़ गया है। वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें भयंकर धमाका होता दिखाई दे रहा है, आग लग चुकी है। इस अटैक के बाद देखिए UAE ने अब क्या कर दिया है। UAE ने ईरान पर बैन लगा दिया है। UAE ने ईरानी पासपोर्ट धारकों और पर एंट्री और ट्रांजिट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। एमिरेट्स, एथिहाद और फ्लाई दुबई एयरलाइंस ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि अब ईरानी नागरिक UAE में ना तो एंटर कर सकेंगे और ना ही ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि निकल भी नहीं सकते हैं। और ये बैन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में लगाया गया है, ये UAE का कहना है। हजारों ईरानी इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं, उनके रेजिडेंसी परमिट रद्द कर दिए गए हैं, बाहर गए लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं और UAE में चल रहे ईरानी स्कूलों और अस्पतालों को भी बंद कर दिया गया। यहां तक कि UAE ने तेहरान में अपना दूतावास, अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है और राजदूत को वापस बुला लिया है। लेकिन दोस्तों UAE साथ इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका का उस पर दबाव है। लेकिन खबर देखिए अब आप दूसरी कि कैसे इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह फैल चुका है, लोग ईरान जंग के खिलाफ हो चुके हैं और इजराइल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ईरान नहीं, इजराइल के लोग हैं। ये ईरान की मिसाइलों से इजराइल में तबाही मच रही है और इसी बात से वहां की जनता नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह करने लगी है। तस्वीरें बकायदा सामने आई हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ है और इससे पहले क्योंकि कई वीडियो आए हैं जिसमें लोग इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं, उन्हें डर है अटैक का और इसलिए ये थोपा हुआ युद्ध रोका जाए, इसलिए इजराइल में भयंकर प्रदर्शन हो रहा है। और इजराइल के लोगों ने इजराइल छोड़ना भी शुरू कर दिया है कि कहीं उन पर अटैक ना हो जाए। और कई वीडियो सामने आए इजराइल के एयरपोर्ट पर, इजराइल के बॉर्डर पर लोग अपना बस्ता लाद कर आ चुके हैं, उनको मौत का डर सता रहा है और इस युद्ध का डर है, ईरान का डर है, इसलिए ये भीड़ बॉर्डर पर, एयरपोर्ट पर है कि जैसे तैसे इजराइल छोड़कर कहीं ना कहीं निकला जाए। कोई मिडिल ईस्ट जा रहा है, कोई इजिप्ट जा रहा है और अब ये प्रदर्शन हो रहा है कि ईरान के खिलाफ ये जो अटैक हो रहा है वो रोक दिया जाए। और इजराइल के लोग अब खुद ही अपने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं और इजराइल तो अकेले पड़ ही गया है, अब अमेरिका भी कहीं ना कहीं
अकेला पड़ चुका है और वो कहीं का नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त यूके ने कह दिया है कि ये जंग हमारी नहीं है, हम इसमें नहीं कूदेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भी ये बयान सामने आ चुका है, यानी कि ट्रंप को हर तरफ से खाली हाथ आना पड़ रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने से मना करा और अब वहां के पीएम एंथोनी एल्बनीज ने यह कहा है कि अगले कुछ महीने आसान नहीं होने वाले हैं। फ्यूल प्राइस बढ़ने और डिप्लोमेटिक तरीके से युद्ध समाप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया यूएस का करीबी सहयोगी है, लेकिन इस ऑफेंसिव वॉर में शामिल नहीं है और ना ही होगा। हम मदद नहीं करेंगे, चाहे मुझ पर कितना भी दबाव हो या फिर कितनी भी बातें हो। मैं हर फैसला ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में ही लूंगा, इसलिए मैंने साफ कहा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है और हम इसमें शामिल नहीं होंगे। साफ तौर पर अब अमेरिका का साथ ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया है कि हम अमेरिका के साथ कतई नहीं है, ना हम कोई मदद करेंगे और ना ही हम इस युद्ध में शामिल होंगे। अब इधर अमेरिका तो अकेले पड़ गया है, लेकिन अब रूस और चाइना ईरान के साथ आ चुके हैं। चीन ने यूएन में सभी देशों के सामने, दुनिया के सामने इजराइल को लताड़ लगा दी है और अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कह दिया है। चीनी डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सन ले ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है कि लेबनान मस्ट नॉट बिकम अनदर गाजा, यानी कि लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने दिया जाएगा। चीन ने इजराइल से तुरंत और पूरी तरीके से लेबनान से वापस जाने की भी कह दिया है कि इजराइल के जो हमलों में 1200 लोगों की मौत हुई है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और कह दिया है कि इजराइल की कार्रवाई से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है और यूएन चार्टर का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए अब इजराइल लेबनान को खाली कर दे और अपना अटैक रोक दे और अपनी सेना को पीछे कर दे। असल में लेबनान से हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में इजराइल को मार रहा है, अटैक कर रहा है और इसलिए इजराइल लेबनान में लोगों के घरों को उजाड़ रहा है, रेसिडेंशियल एरिया पर अटैक कर रहा है और इसीलिए चाइना ने अब इजराइल को लताड़ लगा दी है। और दूसरी तरफ रशिया की बात करें तो रशिया के सैनिक तैयार हैं ईरान में जमीनी मोर्चा संभालने के लिए। रूस के चेचन्स लड़ाके ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल अमेरिका 6 तरफ से घिरेंगे। हिजबुल्लाह, इराकी हूती, ईरान की 3 सेना और फिर रूस के चेचन लड़ाके इनकी हवा खराब कर देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये साफ हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त अकेले पड़ चुके हैं। कोई भी देश अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। इजराइल पर चौतरफे हमले हो रहे हैं, हूती भी अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, इराकी मिलिशिया ग्रुप भी अटैक कर रहा है, ईरान की 3 सेना अटैक कर रही है और इस वक्त इजराइल अकेले पड़ चुका है और अब चीन ने भी उसको लताड़ लगा दी है कि अपनी सेना पीछे कर लो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। और अब 100 से ज्यादा मिसाइलें, 200 से ज्यादा रॉकेट ईरान ने दाग दिए हैं, जिसमें 200 अमेरिकी सैनिकों को टारगेट किया गया है। बहुत बड़ी खबरें हैं दोस्तों। फिलहाल आज के तमाम 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। हम लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते हैं ताकि युद्ध से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंच सके। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।